पड़ोस के घर की है। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की नाजुक डोर और उसे जोड़ने वाली समझ के बारे में है। एक पड़ोसी के तौर पर मैंने अक्सर उस घर की खामोशी को महसूस किया है। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम शांत लगता था, पर अंदर मुझे हमेशा लगता था कि दीवारों के बीच एक अनकहा सा तूफान चल रहा है। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर वो पुराना सा घर था, जहां सावित्री देवी अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहती थीं। और उस घर की हवा में सच कहूं तो एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। एक ऐसी खाई जो 2 पीढ़ियों को चुपचाप एक दूसरे से दूर कर रही थी। और इस तनाव की वजह उनकी अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ थी सावित्री देवी, जो परंपराओं और अनुशासन में पली बढ़ी, और दूसरी तरफ नेहा, शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की जो इस नए माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही छत के नीचे। और ये टकराव ना रोज की छोटी छोटी बातों में नजर आता था। कभी चाय में चीनी कम हो गई तो सावित्री जी की एक छोटी सी बात भी नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती। धीरे धीरे इन अनकहे शब्दों ने उनके बीच एक बहुत गहरी खाई बना दी थी। लेकिन फिर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। एक अचानक आई बीमारी ने घर के माहौल को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा संकट था जो शायद इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता था, लेकिन इसके बजाय इसने उन्हें जोड़ने का एक अनपेक्षित मौका दे दिया। हुआ ये कि सावित्री जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, और उस रात नेहा ने एक पल भी नहीं सोचा और सब कुछ संभाल लिया। वो पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, समय पर दवा देती रही, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती रही। उस रात नेहा की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अपनी सास के लिए सच्ची चिंता और परवाह थी। अपने बिस्तर पर लेटी सावित्री जी सब कुछ देख रही थीं और हैरान थीं। जिस बहू को वो अक्सर गलत समझती थीं, वही आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उनके साथ खड़ी थी। उस पल उनके दिल में कुछ पिघल रहा था। कड़वाहट की जो बर्फ जमी थी, वो टूट रही थी। उस एक रात की सेवा ने एक ऐसे पल के लिए जमीन तैयार कर दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा पल जहां सालों की खामोशी टूटी और शब्दों ने घावों को भरना शुरू कर दिया। इससे एक सवाल उठता है, क्या सच में देखभाल का एक काम महीनों से जमा हो रही शिकायतों और कड़वाहट को धो सकता है? और फिर वो शब्द कहे गए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक कांपती हुई आवाज में सावित्री जी ने नेहा का हाथ पकड़कर अपनी गलती मानी। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक माँ की अपनी बेटी से समझ की गुहार थी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये दुख के नहीं बल्कि राहत और अपनेपन के थे। उसने बस इतना कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। उस पल में और शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी आंखों में एक खामोश समझ थी और एक नया गहरा रिश्ता बन गया था। उस एक माफी ने घर की हवा ही बदल दी थी। गांव का त्योहार आने वाला था और इसकी तैयारियों ने उनके नए बंधन को और भी मजबूत कर दिया। अब वो सिर्फ सास बहू नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की साथी बन गई थी। घर को सजाने से लेकर रसोई में पकवान बनाने तक अब सब कुछ साथ मिलकर हो रहा था। जहां पहले एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, अब वहां हंसी मजाक और बातों की गुनगुनाहट थी। ये बदलाव देखना सचमुच दिल को छू लेने वाला था। वो रसोई जो कभी तनाव का केंद्र हुआ करती थी, अब इलायची और जीरे की महक के साथ साथ प्यार और माफी की खुशबू से भी भर गई थी। वहां सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, एक नया रिश्ता पक रहा था। और कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आया त्योहार के दिन। सबके सामने सावित्री जी ने बड़े गर्व से कहा, मेरी बहू बहुत समझदार है, उसने इस घर को सच में अपना घर बना लिया है। वो शब्द नेहा के लिए किसी भी इनाम से बढ़कर थे। तो इस परिवार की कहानी हमें क्या सिखाती है? इसके मूल में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई है। सावित्री और नेहा ने एक लंबा सफर तय किया था। उनके दिल, जो कभी 2 अलग-अलग ताल पर धड़कते थे, अब एक साथ एक ही धुन में धड़क रहे थे। ये बदलाव बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर हुआ था। ये हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, जो इस कहानी का दिल है। आखिर वो क्या है जो पीढ़ियों, नजरियों और 2 दिलों के बीच की खाई पर एक पुल बनाता है? जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। धैर्य, सहानुभूति और सबसे जरूरी, समझने की एक सच्ची इच्छा। सावित्री और नेहा ने यही पुल बनाया था, और ये एक ऐसा पुल है जो किसी भी रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बना सकता है।